दोस्तों, पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा। अगर हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह बैठकर देखिए जहां थोड़ा सुकून हो, जहां शोर न हो, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वह केवल कान से सुनने की बात नहीं है। ये आत्मा तक उतरने वाली बात है। और दोस्तों, अगर आज इस वीडियो में बताया गया उपाय पूरी श्रद्धा से आज रात आप कर लेते हैं, तो जो शत्रु वर्षों से आपको परेशान कर रहे हैं, जो कर्ज आपके सिर पर सालों से लदा है, जो गुप्त दुश्मन छुपकर आपकी जड़ें काट रहे हैं, सब के सब कुछ ही दिनों में घुटनों के बल आ जाएंगे। आज है 30 जून 2026, मंगलवार, पूर्णिमा समाप्ति, पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा समाप्ति। और दोस्तों, आज जो संयोग बना है वह बहुत ही दुर्लभ संयोग है। मैं बताता हूं क्यों। पहली बात, आज मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति है। मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति किसका दिन है? यह दिन है संकट मोचन हनुमान जी का, बजरंग बली का, जो राम भक्त हैं, जो स्वयं को राम के चरणों में समर्पित किए हुए हैं और जिनकी एक गर्जना से बड़े बड़े असुर कांप उठते थे। दोस्तों, हनुमान जी का एक नाम है संकट मोचन, यानी संकट को हरने वाले। जब किसी भक्त पर संकट आता है, चाहे शत्रु का संकट हो, चाहे कर्ज का संकट हो, चाहे रोग का संकट हो, हनुमान जी उसे क्षण भर में हर लेते हैं। और मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति हनुमान जी का प्रिय दिन है। आज जो भी उपाय आप करेंगे, हनुमान जी सीधे सुनेंगे, सीधे अपनी कृपा बरसाएंगे। दूसरी बात, आज अधिक मास चल रहा है और अधिक मास का दूसरा नाम है पुरुषोत्तम मास। यह मास भगवान विष्णु को समर्पित है। और जब अधिक मास में मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति पड़े तो विष्णु और हनुमान दोनों भगवानों की कृपा एक साथ बरसती है। तीसरी बात, आज शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा समाप्ति है। दोपहर 2:22 तक पूर्णिमा समाप्ति होगी, फिर षष्ठी शुरू होगी। और दोस्तों, जब चतुर्थी आती है तो चतुर्थी किसकी है? गणेश जी की। यानी आज एक ही दिन में आप हनुमान जी की कृपा भी पा सकते हैं, विष्णु जी की कृपा भी, और रात तक चतुर्थी में गणेश जी की कृपा भी। तीन भगवान एक दिन में, ऐसा संयोग साल भर में बहुत कम बार आता है दोस्तों। और इसी दिव्य संयोग में आज रात मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर तांत्रिक शक्ति इतनी छुपी है कि अगर आपके लाखों भी शत्रु हों तो वे भी आपके सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वह उपाय है 3 कपूर का उपाय। जी हां दोस्तों, बस 5 कपूर। वही कपूर जो आप रोज आरती में जलाते हैं, वही कपूर जो हर पूजा का अंग है। लेकिन आज की रात, मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति की इस पवित्र रात में, अधिक मास के इस दुर्लभ समय में, यही 5 कपूर आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकते हैं। और दोस्तों, मैं वादे से कहता हूं, अगर आप यह उपाय आज रात पूरी विधि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कर लेते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास का माहौल कैसे बदल रहा है। जो शत्रु पीछे पड़े थे चुप होने लगेंगे, जो कर्ज था उसमें राह निकलने लगेगी, जो काला जादू या तंत्र मंत्र किसी ने करवाया था वह उल्टा उसी पर पलट जाएगा। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह कोसों दूर हो जाएगी, और जो रुकावटें वर्षों से थीं वे एक एक करके हटनी शुरू होंगी। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, ये कोई खेल नहीं है। ये तांत्रिक ऊर्जा का गहरा रहस्य है, और इसे करने का एक विशेष तरीका है, एक विशेष विधि है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपने नहीं जानी तो उपाय का असर अधूरा रह जाएगा या उल्टा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, ये वीडियो बीच में मत छोड़िए, पूरी विधि सुनिए, हर बारीकी समझिए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है वह मैं बीच में बताऊंगा।
तो आइए दोस्तों, एक बार हाथ जोड़िए, हनुमान जी को मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है, क्योंकि जब तक आप यह पूरी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक आपके मन में पूरी श्रद्धा नहीं उतरेगी, और बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय आधा अधूरा फल देता है। देखिए दोस्तों, हनुमान जी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी की कौन सी विशेष शक्ति है जो उन्हें बाकी सब देवताओं से अलग करती है? हनुमान जी एकमात्र देवता हैं जो आज भी इस पृथ्वी पर हैं। शास्त्रों में लिखा है, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी अमर हैं। वे आज भी कहीं ना कहीं हिमालय में गंधमादन पर्वत पर अपने आराध्य भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब यह है कि जब आप हनुमान जी को पुकारते हैं, तो आप किसी देवता को पुकार नहीं रहे जो सिर्फ स्वर्गलोक में हो। आप उस देवता को पुकार रहे हैं जो आज भी यहीं है, हमारे आसपास है, और जो हमारी पुकार सुनकर तुरंत दौड़े चले आते हैं। और मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति उनका सबसे प्रिय दिन है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं। मंगल, साहस, शक्ति और विजय का ग्रह। हनुमान जी साक्षात साहस, शक्ति और विजय के प्रतीक। दोनों एक हैं। जब किसी की कुंडली में मंगल कमजोर होता है, तो उसके जीवन में शत्रुओं की भरमार हो जाती है। हर तरफ से लोग नीचा दिखाने लगते हैं, काम में बार बार रुकावटें आती हैं, और सबसे बड़ी बात, खुद का साहस कम होने लगता है। लेकिन जब आप मंगलवार पूर्णिमा समाप्ति को हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपका मंगल मजबूत होने लगता है। और जब मंगल मजबूत होता है, तो जो शत्रु आपको परेशान करते थे, वे खुद आपसे डरने लगते हैं। अब दोस्तों, एक और बात, आज जो अधिक मास चल रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसकी एक बहुत सुंदर कथा है। जब अधिक मास बना, तो किसी भी देवता ने इसे अपनाने से मना कर दिया। सब कहते थे, यह तो अधिक है, अतिरिक्त है, इसका कोई स्वामी नहीं। अधिक मास बहुत दुखी हुआ और भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने उसे गले से लगाया और कहा, तू मेरा है, और अब से तेरा नाम होगा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम, यानी मैं स्वयं। जो भी इस मास में पूजा करेगा, दान देगा, उपाय करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा, और मेरी कृपा का फल सामान्य से 100 गुना अधिक मिलेगा। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब आज जो भी उपाय आप करेंगे, उसका फल 100 गुना होगा। एक उपाय का असर 100 उपायों के बराबर होगा। और ऊपर से पूर्णिमा समाप्ति है, जो रात में चतुर्थी बन जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा समाप्ति माता पार्वती की प्रिय तिथि, और चतुर्थी गणेश जी की तिथि, यानी रात होते होते गणेश जी की भी कृपा शुरू हो जाएगी। विघ्नहर्ता गणेश, जो हर बाधा को दूर करते हैं, हर रुकावट को हटाते हैं। समझिए दोस्तों, हनुमान, विष्णु, गणेश, तीनों भगवानों की कृपा एक ही रात में, और वो भी पुरुषोत्तम मास में, फल 100 गुना। ऐसा संयोग दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। और इस संयोग में एक छोटा सा उपाय भी एक बड़े पहाड़ को हिला सकता है। दोस्तों, अब उपाय बताने से पहले मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में शत्रुओं ने एक तूफान खड़ा कर रखा है। और दोस्तों, शत्रु क्या होते हैं? शत्रु दो तरह के होते हैं। पहला, प्रकट शत्रु, जो सामने से वार करता है, जो खुलकर कहता है, मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। इनसे निपटना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुश्मन कहां है। लेकिन दूसरा, गुप्त शत्रु, और यह दोस्तों सबसे खतरनाक होते हैं। ये मुंह पर मीठा बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, आपके घर आते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, और पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, आपके काम में रोड़े डालते हैं, आपकी तरक्की नहीं देख सकते। और सबसे बुरी बात,
आपको पता ही नहीं चलता कि असली दुश्मन कौन है। आप सोचते हैं, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। जवाब यही है दोस्तों, कोई गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ा है। बहुत से लोग होंगे जो ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं, जिनका व्यापार पहले अच्छा चल रहा था, फिर अचानक डूबने लगा। जिनकी नौकरी ठीक चल रही थी, फिर अचानक मुश्किलें आने लगी। जिनके घर में पहले शांति थी, फिर अचानक झगड़े शुरू हो गए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कई बार आपका कोई दुश्मन चुपके से आप पर तंत्र मंत्र करवाता है, काला जादू करवाता है, ओझा तांत्रिक के पास जाता है और आपके नाम पर, आपकी तस्वीर पर कुछ ऐसा कराता है जिसका असर आपकी जिंदगी पर तुरंत होने लगता है। और दोस्तों, जब किसी पर तंत्र मंत्र होता है तो उसके लक्षण साफ साफ दिखते हैं। काम में बार बार बाधा, पैसा नहीं टिकना, घर में अकारण कलह, मन हमेशा बेचैन, नींद ठीक से न आना, शरीर में कमजोरी। अगर आपके जीवन में इनमें से कुछ भी हो रहा है तो दोस्तों, आज की रात का यह उपाय आपके लिए है। मैं जानता हूं, कुछ लोग सोचेंगे, क्या ऐसा सच में होता है आज के जमाने में? दोस्तों, आज के जमाने में भी होता है, शायद पहले से ज्यादा होता है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग एक दूसरे की तरक्की देख नहीं सकते। ईर्ष्या बढ़ गई है, और जब ईर्ष्या किसी के दिल में घर कर लेती है तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरफ हनुमान जी होते हैं उस तरफ कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार हैं। उनकी एक फूंक से बड़े बड़े असुर भस्म हो जाते थे, और जब वे अपने भक्त की रक्षा करने उतरते हैं तो साक्षात काल भी पीछे हट जाता है। और कपूर कपूर हनुमान जी और शिव जी दोनों को अत्यंत प्रिय है। कपूर की अग्नि एक तांत्रिक अग्नि है। यह केवल जलती नहीं, यह जलाते हुए हर नकारात्मक तरंग को नष्ट करती है। जब कपूर जलता है तो उसका धुआं हर बुरी शक्ति का नाश करता है। जो भी काला जादू, तंत्र मंत्र, बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा घर में हो, वह कपूर के धुएं से जल जाती है। और जब आप कपूर के साथ विशेष विधि से शत्रु का नाम लेकर उपाय करते हैं तो वह शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कमजोर पड़ने लगता है। यही है आज के उपाय की असली शक्ति। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं आपको कपूर का वह रहस्य बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, कपूर यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो जब जलता है तो पूरी तरह जलता है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता, न राख न अवशेष, बस सब कुछ खत्म। यही कपूर का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। जब आप कपूर जलाते हैं और मन में अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं तो उस कपूर के साथ आपके शत्रु की शक्ति भी जलने लगती है। पूर्णतः कुछ भी बाकी नहीं छूटता। यह केवल आस्था की बात नहीं है दोस्तों, यह तांत्रिक विज्ञान है। कपूर की दूसरी विशेषता है इसकी सुगंध। कपूर की वह तीखी, ठंडी, मंदिर जैसी सुगंध वातावरण में फैलते ही हर नकारात्मक तरंग को काट देती है। आप एक कमरे में कपूर जलाइए और देखिए कैसे उस कमरे का माहौल पल भर में बदल जाता है। हवा हल्की हो जाती है, मन शांत हो जाता है। विज्ञान भी कहता है कपूर की सुगंध में एंटीबैक्टीरियल गुण